देखिए शराब से मौतें जो हो रही है बिहार में वो ये आजकल की बात नहीं है। जब से ये शराबबंदी हुआ है तब से लोग अलग अलग तरीक़ों से घर में बना करके या अवैध तरीक़ों से शराब बना रहे हैं। तो जहरीली शराब उसमें पाए जा रहे हैं। जो केमिकल जो है वो उसमें गलत केमिकल मिला करके और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोग अवैध तरीके से शराब बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि शराब पीना तो पहले ही बुरी बात है और हमारे नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि बिहार में शराब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसको देखते हुए उन्होंने कानून बनाया और पूरे बिहार में लागू कराया, जिसमें भाजपा भी पहले सपोर्ट करती थी, किंतु अभी उनका जो है थॉट प्रोसेस बदल गया है क्योंकि वो विपक्षी हैं। तो अब वो शराब जो पी रहे हैं उन पे भी जाकर के उन पे भी सहानुभूति देते हैं और मुआवजा की मांग करते हैं, जबकि शराब तो पीना ही नहीं चाहिए और जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं तो उस पर सहानुभूति कैसा। सबसे पहली बात है कि गलत, अगर आप सांप को छेड़िएगा तो वो आपको डसेगा और वो आपको डस जाएगा तो आप मर जाइएगा। उसी प्रकार शराब भी है, तो शराब को तो बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा है कि हम लोग कोई सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, जिसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि शराब जो है अब घर परिवार सारी चीज़ को तहस नहस करके रख देती है। शराब पीना ही नहीं चाहिए और लोग अवैध तरीके से लोग पी रहे हैं, चोरी छुप के पी रहे हैं। तो इस पे राष्ट्रपति जी के पास गए। हाँ बिल्कुल, भाजपा वाले उपराष्ट्रपति के पास गए थे। अरे राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल के पास गए थे। तो राज्यपाल के पास जाने से क्या होगा? सबसे पहली बात ये है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और जब सरकार ये मुद्दा दे रही है कि शराब नहीं पीना चाहिए और उस पर कोई सहानुभूति नहीं करेंगे। उन लोगों का कहना है कि थाना से स्प्रिट जो गया था उसी से दारू बना। बिल्कुल गलत बात है ये। थाना जो है वो प्रशासनिक तरीक़ा से प्रशासन अपनी काम करती है और भाजपा वाले अलग अलग बात करते हैं और आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब ये मुद्दा दिखाई दिया है कि लोग 80-90 लोग मर गए हैं, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि गलत तरीके के शराब, केमिकल वाले शराब पी करके मर गए, तो इनके पास एक मुद्दा बन गया। सबसे पहली बात है कि ये जांच का विषय है। अगर ये ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी जांच कमेटी बिठाई जाएगी और बना दी गई है, उसकी जांच हो रही है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा के पास आज के दिन में कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे से भड़काने के लिए अब कभी शराबबंदी को लेकर के आएंगे तो कभी किसी भी चीज़ को, कभी अवैध अतिक्रमण के बारे में बोलेंगे, तो इस पर कोई सहानुभूति नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार जी बोले जो दारू पिएगा वो मरेगा, ये सही है कि गलत? नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो स्पष्ट तरीक़ों से अपने बात को रखते हैं और सदन में भी उन्होंने अपने बात को इसी प्रकार रखा है कि जो भी लोग शराब पिएगा वो मरेगा ही, बिल्कुल मरेगा। तो मैंने कहा ही कि आपको अगर सांप काटेगा तो मरेगा ही, तो आप सांप के पास छेड़िएगा ही क्यों? आप शराब पीजिएगा क्यों? आपको बिल्कुल शराब नहीं पीना चाहिए। जब ये पूरा लगभग 90 आदमी की अभी तक खबरें हैं मौत की और एक तरफ सहानुभूति उनको कर देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक तरह के बयान दे रहे हैं, जहाँ तक सहानुभूति की बात है तो पूरे राज्य के लोग, चाहे जो भी लोग हों, वो हमारे राज्य के लोग हैं, उन पर सहानुभूति है। किंतु मुआवजा के बारे में उन्होंने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मर जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुआवजा देने वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं उस पे उन्होंने खुल करके बात कही थी। तो लेकिन बातों को क्या है कि घुमा दिया जाता है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है अभी। और जब शराबबंदी है तो आप शराब पीजिएगा क्यों? और जब शराब पीजिएगा, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लीजिएगा, आपको अल्कोहल का मात्रा पता नहीं है। आपको अल्कोहल जो देसी या विदेशी शराब मिलती है उसमें 40% होता है। अब क्या कर रहे हैं लोग कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए स्प्रिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 70 to 80% जो सैनिटाइजर का काम करता है, वो आपके आँख को अंधा कर सकता है, आपके लंग्स को, आपकी किडनी को, सारी चीज़ को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। जबकि आप लोग बोलते हैं शराबबंदी बिहार में है, इस तरह के मामला होता है, शराब मिल रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों है? शराबबंदी के देखिए, हम लोगों की जो टीमें हैं, जो सरकार की टीमें, वो हर जगह जा कर के मुस्तैदी से, और सबसे पहली बात क्या है कि कभी भी कोई चीज़ अगर आप घर में चार दीवारी बंद करके करते हैं तो सरकार को ये अधिकार नहीं है कि आपके घर में घुस करके आप क्या कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं, बुरा चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं देखती है। हाँ, जब उसका एक्सपोजर होता है, जब उसकी कोई शिकायत होती है, तब सरकार जा कर के, जब प्रशासन जा कर के वहाँ पे देखती है और उचित कार्रवाई करती है। तो अब ये कहाँ पे शराब बना रहा था? लगातार छापेमारी चल रही है, पूर्णिया में छापेमारी चल रही है, कटिहार में चल रही है, पूरे राज्य में, राज्य स्तर पे जब से शराबबंदी हुआ है
तब से वो छापेमारी चल रही है और जब जब वो बरामद होती है उसको निष्पादन किया जाता है और लोगों को जो लोग इस पे जुड़े होते हैं, छोटे गरीब गुरबे लोग को तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनको परेशान ना किया जाए, लेकिन इस पे जो माफिया लोग हैं, जो इसके पीछे लोग हैं, उसको पकड़ने की ज़रूरत है ताकि आगे ऐसे काम और ऐसे कामों के लिए फंडिंग ना किया जाए। सबसे पहली बात है कि फंडिंग अगर कोई करता है और ज़्यादा मुनाफा करने के लिए इलीगल तरीके से अगर शराब बनाता है तो फिर वहाँ तो दिक्कत है भाई। बीजेपी का कहना है कि इसमें पुलिस का मिली भगत है, पुलिस ही शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए है, ना कि उसको परेशान करने के लिए। और इसके पुलिस की अगर इसमें मिलीभगत है तो जांच कमेटी का विषय है, ये जांच कमेटी देखेगी। और अगर जांच कमेटी में पाया जाता है कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है और इसमें सम्मिलित है तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सब अनर्गल बातें हैं। भाजपा के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और गलत मुद्दे के और भाषणबाजी करके वो जीतते हैं और इसी तरह का लफड़ा पैदा करके लोग सरकार गिराना चाहते हैं, तो ये तो असंभव है, ये तो संभव ही नहीं है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जब हमारे वो साथ थे तो हर उनके नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जब साथ थे तो उस ऐसी कोई चीज़ उनको दिक्कत नहीं बुझा रही थी। लेकिन आज जब वो अलग हो गए हैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए और इतने ज़्यादा आतुर हो गए हैं भाजपा वाले कि किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस्तीफा की बात वो बोलते रहे, लेकिन यहाँ तो भाई 124 का खेल है। यहाँ हमारे पास 160 विधायक, कहाँ से सरकार गिरेगी, किस तरह से सरकार गिरेगी। क्या नाम है आपका? एजाज़ अहमद, जिला कांग्रेस प्रवक्ता, पूर्णिया।